जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। हम कितनी भी मेहनत कर लें फिर भी सफलता दूर रहती है। ऐसे में कई लोग निराश होकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग धैर्य और समझदारी से काम लेकर आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण हमारा कर्म है। यही संदेश लिए हुए यह कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराएगी। प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती नगर में एक निर्धन युवक महेश रहता था। वह बचपन से ही बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ छल करती रही। उसने कई नौकरियां की, परंतु कहीं भी उसे सफलता नहीं मिली। कभी वह किसी व्यापारी के यहाँ काम करता तो कभी खेतों में मजदूरी करता, लेकिन चाहे जितनी मेहनत करता धन उसके पास टिकता ही नहीं था। महेश अक्सर अपनी किस्मत को कोसता और सोचता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह ईश्वर से प्रश्न करता पर उत्तर नहीं मिलता। एक दिन जब उसकी निराशा चरम पर थी तो उसे किसी ने बताया कि पास के नगर में भगवान बुद्ध आए हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास जीवन की हर समस्या का हल है। महेश ने निर्णय लिया कि वह स्वयं भगवान बुद्ध के पास जाकर अपनी किस्मत का रहस्य पूछेगा। थके हारे महेश ने लंबी यात्रा तय की और अंततः भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। महेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत की, फिर भी मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? महेश ने व्याकुलता से पूछा। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, वत्स, क्या तुम मानते हो कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है? जी हां प्रभु, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिला? महेश ने उत्तर दिया। बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने महेश को एक गहरी और रहस्यमयी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में दो मित्र रहते थे, आरव और देव। आरव बहुत दयालु और परिश्रमी था, जबकि देव चालाक और स्वार्थी। एक दिन वे दोनों जंगल में गए और वहां एक साधु से मिले। साधु बहुत वृद्ध थे और भूख प्यास से पीड़ित थे। आरव ने अपने पास की सारी रोटी साधु को दे दी, जबकि देव ने अपने पास का सारा सोना छिपा लिया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारा यह त्याग भविष्य में तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि लाएगा। लेकिन देव हंसकर बोला, क्या केवल रोटी देने से भाग्य बदल सकता है? और वह साधु को अनदेखा कर चला गया। समय बीता और आरव का जन्म फिर से हुआ, इस बार एक धनी व्यापारी के रूप में। लेकिन क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में केवल भोजन का दान किया था, इसलिए उसके पास धन तो था, लेकिन उसे कभी खाने की संतुष्टि नहीं मिलती थी। वहीं देव एक गरीब मजदूर बना, जिसे कितना भी धन कमाने का प्रयास करता, सफलता नहीं मिलती। बुद्ध ने महेश की ओर देखा और कहा, महेश, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने कर्मों से इसे बदल नहीं सकते। भाग्य केवल तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। महेश सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल। यदि तुम आज से ही अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर दो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठाएंगी। यह संसार केवल भाग्य से नहीं चलता, यह कर्मों से चलता है। इसलिए मेहनत करो, ईमानदारी से जीवन जियो और धैर्य रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। महेश ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया और हर कार्य को पूरी ईमानदारी से किया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लोग उसकी मेहनत को सराहने लगे और कुछ ही वर्षों में वह नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक बन गया। एक दिन जब वह फिर से बुद्ध से मिलने गया तो उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने सही कहा था, कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि मैं पहले से ही अपने कर्मों पर ध्यान देता तो कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है वत्स,
जब कोई सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है तो उसे अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए। यदि कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य स्वयं सुधर जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म हैं। यदि हम लगातार अच्छे कर्म करते रहें और धैर्य रखें तो समय अवश्य बदलेगा। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब भी आपको लगे कि आपकी किस्मत खराब चल रही है तो अपने कर्मों की जांच करें, धैर्य रखें और आगे बढ़ें। एक दिन आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस प्रेरणादायक कहानी को सुना। आशा है कि आपको इससे सीखने और समझने को मिला होगा। जब भी किस्मत खराब लगे तो धैर्य रखें और सही कर्म करते रहें। यही बुद्ध का संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें।